और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी मैं बहन भाई से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैंने FB पर सूर्या वर्ल्ड के नेम से अपना चैनल स्टार्ट किया है, तो उस पर भी ऐसी वीडियो शॉर्ट्स आते रहेंगे हमारे डेरे के बारे में, फिटनेस के बारे में। तो प्लीज़ सभी उस चैनल को जाकर लाइक जरूर करना। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और अबाउट में भी उनका लिंक है, तो प्लीज़ उस चैनल को जाकर जरूर लाइक करना। हेलो गाइज, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पर है। तो थंबनेल मैंने इसलिए ऐसा बनाया कि मैं चाहता हूँ कि वीडियो उस गंदगी के कीड़े तक जरूर पहुँचे जो कमेंट्स में ये बोल रहा है कि हनीप्रीत दीदी उनको मरवाने की धमकियाँ देती है। और ये वही हैं जो चांद पर थूकने का सोच रहे हैं। उनको लगता है कि वो सफल हो जाएंगे, लेकिन चांद को फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग खुद के मुंह पर ही थूक बैठते हैं। लास्ट वीडियो मैंने डाली थी तो उस पर मैंने बताया था कि श्री कृष्ण जी का विरोध भी ऐसे होता था जैसे आज हमारे पिताजी का, हमारे सतगुरु का हो रहा है। तो आप सब ने वो वीडियो देखी होगी, जिन्होंने नहीं देखी उनका मैं लिंक इस वीडियो का एंड में दे दूंगा। मैं सभी बहन भाई से पहली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई है, क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा अपनी पढ़ास निकाली अपने अंदर जो बनी हुई थी। लोग जो डेरे के बारे में गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करना और पूरा देखना। कोई गंदा बंदा था जो डेरे को गंदा गंदा बोल रहा था, उनके लिए वीडियो प्लीज स्किप मत करना, पूरा देखना। तो बात करते हैं उस मूर्ख की। तो उस मूर्ख का मुझे कमेंट आया था, कमेंट काफी ज्यादा उसके आए थे। तो उसने मुझे ये बोला था कि आप अपनी मान बढ़ाई के चक्कर में हनीप्रीत को सीता बना रहे हो, और उन्होंने यही बोला था कि आप अपनी मान बढ़ाई के लिए ऐसे आप झूठ बोलते हो। तो मैं पहले बता देता हूँ कि जो मेरी वीडियोस देखते हैं मेरे बहन मेरे भाई, उनको पता है कि उनका भाई कैसा है। पहली बात, मुझे अपनी मान बढ़ाई का कोई कभी मैंने सोचा ही नहीं। तो नंबर 2, इस चीज़ का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे जैसे कुत्ते कैसे आके भोग जाते हैं, मुझे अपनी फिक्र नहीं है। लेकिन जब कोई मेरी बहन हनीप्रीत दीदी के बारे में कोई गलत कमेंट्स करता है, जब उनके बारे में कुछ बोलता है, तो भाई फिर मेरा ऐसा रूप होता है कि मैं खुद को भी कंट्रोल नहीं कर पाता। उसने कमेंट्स में ये मुझे बोला कि अगर हम अपनी असली आईडी से अगर आपसे बात करेंगे तो हनीप्रीत दीदी हमें धमकियां दिलवाने लगती है और हमें मरवाने की बात करती है। तो साले, आज मैं तेरे सारे सवालों के जवाब देने आया हूँ। ये वीडियो तेरे लिए ही मैं बना रहा हूँ और मैं सभी बहन भाइयों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को इतना शेयर करना। थोड़ा सा टॉपिक लंबा बन जाएगा, लेकिन आज मैं उनको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि हमारे हनीप्रीत दीदी क्या है और हमारे सतगुरु क्या है। पहले तो उस मूर्ख की मैं आपको एक बात बताता हूँ। उस मूर्ख ने मुझे ये कमेंट किया था, हमारे पिताजी को श्री राम श्री कृष्ण का अवतार बता रहे हो, जो कि खुद एक काल के बनाए हुए थे, ये उनका कहना था। और ऐसी और भी उसने बहुत ज्यादा बकवास की थी, काफी ज्यादा उसने गंदा बोला था। तो भाई मैं तुझे बता दूं, तेरे जैसे बंदे को, गंदगी के कीड़े को मैं देखना ही पसंद ना करूं। और तू बात करता है हमारी रूह दीदी की, वो क्या है तू क्या जाने, गंदगी के कीड़े। तेरे जैसे बंदे को हम देखना ही पसंद ना करें, तेरे मुंह पे थूकना ही पसंद ना करें। और रही हमारी हनीप्रीत दीदी की बात, जिनको पिताजी ने इतनी खुशियां दे रखी है, रूहानियत का वारस बो रखा है, पता नहीं क्या क्या पिताजी ने उनको बख्श रखा है, तू उसके बारे में ऐसी बातें कर रहा है कि वो तुम्हारे जैसे लंडू बंदे को धमकियों की बात कर रहा है, तो वो तुम्हारे जैसे बंदों की फिक्र करेगी। और तो ये चीज क्या है जो तू ये कह रहा है कि हनीप्रीत दीदी हमें धमकियां दिलवाने लगती है। तेरे जैसे बंदे इस धरती पर भी हैं, तेरे जैसे बंदे जो मर्जी बकवास करते हैं, उनको इन सब चीजों से लेना देना नहीं है। तेरे जैसे घटिया बंदे जब पिताजी मिशन पर गए थे तो पता नहीं कितनी बकवास की थी तेरे जैसे लंडू बंदों ने, लेकिन हमारी दीदी ने गिव अप नहीं किया, मालिक का सिमरन नहीं किया और पिताजी के आगे ऐसी अर्ज की कि आने वाले टाइम में मैं आपकी बेटी हूँ, ये मैंने सबके सामने साबित करना है। और पिता ने उसको आशीर्वाद दिया। ये बात पिता ने खुद बरनावा यूपी डेरे में फरमाया था और बताया भी था अच्छी तरह से। तो उसके बाद जब पिताजी मिशन से वापस आए, उसके बाद देखो दीदी को क्या क्या नहीं बख्शा पिताजी ने। अभी इधर 15 अगस्त के देख लो दीदी को कितनी बड़ी डिग्री मिली है। तो हनीप्रीत दीदी की आप बात कर दो, आपको धमकियां दिलवाती है। वो हनीप्रीत दीदी की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, तेरे जैसे बंदे को वो देखना ही पसंद ना करें। तेरे जैसे बंदे को तुम रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। जब सोशल मीडिया में इतना गंद बोल रहे थे ना, तब भी दीदी मौन थे, आंखों में उनकी पट्टी थी, सुनना बंद कर दिया। तो बिल्कुल पिताजी की
रजा में उन्होंने रहना राजी समझा कि मुझे इसी में ही रहना है, इसके बिना मुझे कुछ और सोचना देखना नहीं है। और कितने कुत्ते भौंकने आए, क्या क्या नहीं बोला, कितना अश्लील बोले, लेकिन उनको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। और आज देखो दीदी को क्या ओहदा मिला हुआ है डेरा सच्चा सौदा में, पिता ने उसको कितना बड़ा ओहदा दे रखा है। और तू बोल रहा है, तू गंदा किसी गंदगी का कीड़ा ये बोल रहा है कि दीदी आपके बारे में ऐसे बोलते हैं। तू जानता नहीं कितना मेरा खून खोल रहा है ये सब सुन के। तू मुझे बोल, तू मुझे गंदी गाली दे दे, मैं हंस के टाल दूंगा, लेकिन जब तू बात हमारी दीदी पर आती है, जब डेरे के ऊपर आती है, कोई डेरे के बारे में कोई गलत कमेंट करता है, तो फिर मैं खुद भी नहीं सोचता कि मेरे मुंह से क्या निकल रहा है क्या नहीं। तेरे जैसे बंदे को तो मैं भस्म कर दूं, तो मारना पीटना तो बड़ी दूर की बात है। तू मेरे सामने आ जाए ना, तुझे मैं बता दूं कि डेरा सच्चा सौदा का खून कैसा होता है। पिताजी ने मिशन पर जाने से पहले 17 अगस्त 2017 को तेरावास में मीटिंग थी। अगर तू गधा उधर था तो तुझे याद होगा। पिताजी ने वचन किए थे कि बेटा एकता बनाकर रखना, एकता बनाकर रखना। आपको तोड़ने वाले बहुत आएंगे, लेकिन आपने टूटना नहीं है। अपना दृढ़ विश्वास रखना और अपने सतगुरु पर विश्वास रखना और खुद की भी एकता बनाकर रखना। वो वचन तेरे जैसे गंदगी के जो कीड़े हैं, तेरे जैसे गधों के लिए थे वो वचन। अगर तुझे याद नहीं है तो तुझे मैं याद करा रहा हूँ। तो पिताजी ने एकता की बात की, तो आज डेरा सच्चा सौदा की एकता बनी हुई है और सभी जुड़कर बहुत खुश हैं। सारे पिताजी की रजा में जो कुछ चल रहा है सारे खुश हैं। जितने डेरा सच्चा सौदा के प्रेमी सारे दीदी के खिलाफ भी कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन तेरे जैसे चंद गधे ऐसी बकवास करते हैं। तू एक तरफ से पिताजी को सतगुरु बोल रहा है, ऊपर से उन्हीं के खिलाफ तू जाकर उनको इतना गलत बोल रहा है। और पिताजी ने हनीप्रीत दीदी को अपना रूहानी खून और हम सभी प्रेमी बहन भाइयों की रूह दी बना दिया। उनके खिलाफ तू जा रहा है, उनको गंदा बोल रहा है और हम सभी प्रेमियों की एकता तोड़ने की बात कर रहा है। तो तेरे जैसे घटिया बंदे ही ऐसे कर सकते हैं। तो मैं सभी प्रेमी बहन भाइयों से बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट है कि ऐसे गलत बंदों से आप बचकर रहो, जो गंदगी के कीड़े खुद हैं और दूसरों को भी गंदा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और दोगलापन की हद होती है, तो ऐसे बंदों से आप सावधान रहो, बचकर रहो। ऐसे बंदों का कभी भी आप कोई वीडियो मत देखा करो जो पिताजी के खिलाफ हो, जो हमारे डेरा के खिलाफ हो। पिताजी ने वचन किए हैं कि जो डेरे की निंदा करता है वो हमारा खून हो ही नहीं सकता। पिताजी ने सख्त वचन किए हैं कि जो डेरे की निंदा कर रहा है तो हमारी निंदा पहले होगी। कि डेरे के बारे में कभी भी कुछ भी बोलते हैं तो डेरे में वो जैसे दीदी के बारे में बोल रहा है, तो वो भला प्रेमी कैसे होगा, वो सतगुरु का मरीद कैसे हो सकता है। तो ऐसे बंदों से आप सावधान रहो, बच करो और आगे भी जाके दूसरों को भी इस चीज के बारे में गाइड करो। और इस गंदगी के कीड़े को मैं बता दूं, तू बहुत खुश नसीब है कि तू जो बकवास तूने कमेंट्स में आके की थी, तूने मेरे सामने ये सब नहीं बोला। अगर तू मेरे सामने आकर बोले ना, तो तेरे जैसे बंदे को सीधा करना मेरे को बहुत अच्छी तरह से आता है। और तेरे जैसे बंदे को मैंने बहुत सीधा भी किया है। और तेरे जैसा बंदा मेरे सामने आ जाए ना, तो तुझे मैं बता दूं डेरे के बारे में, पिताजी के बारे में, दीदी हनीप्रीत के बारे में गलत बोलने वाले का अंजाम क्या होता है। और तेरे को मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, फिर दीदी के बारे में जो भी ऐसे गलत कमेंट्स करेगा, जो उनके खिलाफ कोई जाएगा, तो मेरे से ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होगी और ना ही मैं ऐसी चीज़ें सुन सकता। और तू बहुत ज़्यादा खुश नसीब है कि तू मेरे सामने नहीं आ रहा। और एक बात और तू क्या बोल रहा था बकवास, कि मैं अपना YouTube चैनल मोनिटाइज ऑफ कर दूं, मैं ये सब पैसों के लिए करता हूँ, व्यू के लिए करता हूँ। तो तेरे जैसे बंदे को मैं बता दूं कि मुझे पैसों का लालच बिल्कुल भी नहीं है। और तू बोल रहा है कि अपना पैसा परमार्थ कर, अपना मोनिटाइज ऑफ कर, तो तुझे मैं बता दूं मैं डेरे में बहुत परमार्थ करता हूं, ठीक है। तेरे जैसे बंदे को मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और रही बात पैसे की, पैसा कमाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है गधे। तुझे मैं बता दूं, मैं जब 2017 में जब पिताजी मिशन पर गए थे, तब मुझे फॉरेन का ऑफर आया था और मेरे कोच ने ये बोला था कि मैं तेरा सारा खर्चा उठा लेता हूँ, टिकट तक भी तेरी मैं करवा दूंगा, चला जा तो महीने का 1.5 से 2 लाख कमा सकता है मार्शल आर्ट में। तुझे मैं बता दूं, मैं ब्लैक बेल्ट हूँ मार्शल आर्ट में। बहुत मेरे अंदर पागलपन इस चीज का बहुत है। तो तब मैंने अपने कोच को ये बात बोली थी कि मैं अगर चला जाऊँ तो अभी चला जाऊँ, मेरे घर पे प्रॉब्लम है। ये ऐसी बात नहीं है कि मेरे घर पे कोई, मैं बहुत रिच फैमिली से नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उस वक्त मुझे नीड भी थी मनी की, लेकिन मैंने क्या किया
मैंने अपने कोच को एक ही बात बोला, पिताजी हाजिर नाजिर बोल के कह रहा हूँ, झूठ नहीं है इस चीज़ का। मैंने कहा पिताजी अभी मिशन पर गए, जब पिताजी मिशन पर आएंगे तो मैं पिताजी के दर्शन कैसे करूंगा। और मेरे कोच ने ये बोला था कि आप अपने लाइव दर्शन कर लेना। मैंने कहा नहीं, मैं पिताजी फेस टू फेस देखना चाहता हूँ, पिताजी का मैं इधर वेलकम करना चाहता हूँ सरेआम सबके सामने, और मैं पूरा वो चीज़ें देखना चाहता हूँ जो डेरा सच्चा सौदा में होती है। और उसके बाद 2017 तो बड़ी बात पर, उससे पहले 2015 2016 में मुझे मॉडलिंग के ऑफर आए थे। तेरे गधे को मैं बता दूं अच्छी तरह से, मॉडलिंग मुझे ऑफर आए थे। और अभी 2017 के बाद 2019 में ब्लैक बेल्ट हुआ, उसके बाद मुझे रोडीज के ऑफर आए कि भाई तू उधर चला जा। मुझे ऐसे ऐसे मेरे रिलेशन में ऐसे ऐसे बंदे हैं जो मुझे ये कहते तेरा खर्चा हम उठा लेंगे, भाई तू एक बार जा। उसके बाद मुझे मुंबई तक भी, मैं तुझे बता रहा हूँ ये गधे को, जो चीज़ें मैंने आज तक कभी किसी को बताई नहीं, मैं तुझे आज बता दूँ। और अपनी बहन भाई को सभी को मैं बताना चाहता हूँ। जब 2014 में पिताजी ने अपनी मूवी स्टार्ट की थी तो मैं पिताजी के दर्शनों के लिए जाता था। कभी किसी मूवी के लिए या कभी किसी सीन के लिए मैं आगे नहीं आया था। मुझे जो स्टार्टिंग मूवी में आए थे वो सभी ये बोलते कि भाई तू जा इंटरव्यू दे, तुझे तो पिताजी हंसकर लेंगे और सबसे आगे रखेंगे। मैंने कहा नहीं, लेकिन उन चीज़ों में मैं कभी भी आगे नहीं आया। मैं सतगुरु के दर्शन करके वापस आ जाता था। और पिताजी के मिशन पे जाने के बाद पता नहीं मुझे कहाँ कहाँ जॉब के ऑफर आए। जिस दिन मैं ब्लैक बेल्ट हुआ था 2019 में चंडीगढ़ में ब्लैक बेल्ट कंपटीशन था, और उधर मैं ब्लैक बेल्ट हुआ और दूसरे दिन मुझे जॉब का ऑफर आ गया था। दूसरे दिन मेरे कोच ने कहा कि तेरे पास गोल्डन चांस है, इसके बाद तुझे पता नहीं कौन चांस मिलेगा ना मिले। उसके बाद मुझे चांस है, लेकिन वो मेरे पास चांस पता क्या था 2019 में 50 से 60 हज़ार मैं चंडीगढ़ में कमा सकता था, और चंडीगढ़ हर कोई जाने के लिए तरसता है। लेकिन मैंने कहा नहीं, पिताजी मिशन पर थे। मैंने कहा मैं डेरा सच्चा सौदा में रहकर सेवा करूंगा, इससे मैंने दूर नहीं जाने को, कि अगर मैं उधर चला गया तो मैं अपने सतगुरु से दूर हो जाऊंगा। ये है मेरे अंदर। अगर मैं पैसा कमाने पे आऊँ ना तो इतना काम है मेरा पैसा कमाना, और मैं लाखों कमा सकता हूँ। तेरे जैसे बंदे को मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं पैसों के लालच के लिए यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ या कैसे चला रहा हूँ। ये चैनल मैंने आज से 2017-18 में स्टार्ट करना था। तुझे मैं बता दूं, मेरे पास फैसिलिटी ना होने के कारण, ये मोबाइल वगैरह ना होने के कारण मेरे चैनल से थोड़ा सा दूर रह गया। लेकिन मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें लेके आया, मेरे तू जाके वीडियो देख सकते हो जो मैंने सारी साथ संगत के सामने रखनी थी, और मैं रख रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ का मुझे डर भी नहीं है, बिल्कुल भी डर नहीं है। मुझे बहुत बोलते हैं कि तू अपना चैनल बंद कर दे, ऐसी तू अपने सतगुरु की इतनी राम रहीम की इतनी मान बढ़ाई करता, तू अपने को ये चैनल बंद कर दे, ये तेरे लिए अच्छा नहीं है। मुझे ऐसी तेरे जैसे बंदे मुझे बहुत मिलते हैं, लेकिन मैं सतगुरु की प्रशंसा करता हूँ, किसी की मैं निंदा नहीं करता। अपने सतगुरु का ही मैं गुणगान गाता हूँ, क्योंकि मुझे मेरा सच्चा सतगुरु मिला है। वहाँ पे जाकर मेरा सारी टेंशनें, सारा मेरा जो माइंड में स्ट्रेस होता है सारा दूर हो जाता है। तो ये सच्चा सतगुरु ही होता है जो इतना कुछ बख्शता है, और किसी के बस की बात नहीं है। तो इसलिए मैं चैनल बनाऊँ और अपने दम पर बना रहा हूँ। जो मैं वीडियो बनाता हूँ, जो मैं ये आपके सामने जो कुछ लेके आता हूँ, ये माइंड पे सारा सर्च करके फिर आपके सामने हाजिर करता हूँ वो चीज़ है। और तू बोल रहा है कि मैं सब पैसों के लिए कर रहा हूँ। तेरे जैसे लंडू बंदे को, गंदगी के कीड़े को मुझे बताने की जरूरत है मैं पैसों के लिए कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। पैसा कमाने के लिए मैं आज भी घर से बाहर निकलूँ तो कितने कमा सकता हूँ, लेकिन मैं अपने घर पे बैठ के अपनी फैमिली को टाइम दे रहा हूँ, अपने जॉब कर रहा हूँ पार्ट टाइम, तो अपना खर्चा बचा निकाल के अपनी फैमिली के में ही रह रहा हूँ। क्योंकि मेरे घर पे थोड़ा सा सिस्टम ऐसा है, फैमिली प्रॉब्लम ही ऐसी है कि मैं घर से दूर अब जाना भी नहीं चाहता। और सतगुरु ने शायद वही रीज़न बना रखा है मेरी फैमिली में प्रॉब्लम देकर, और मुझे घर पर ही रखा है। क्योंकि मैं बाहर अगर चला गया तो पता नहीं कौन सी गंदगी में जाकर फंस जाऊंगा, और शायद उधर से मैं निकल ही नहीं पाऊंगा। वीडियो लंबी हो रही, इसलिए लंबी हो रही आज क्योंकि ऐसे घटिया बंदों को मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं ये सब पैसों के लिए नहीं कर रहा। सो बहन भाई, मैं सभी से बोल रहा हूँ कि आप ऐसी गंदगी के कीड़ों से दूर रहा करो, जो डेरे के बारे में गलत कमेंट्स करते हैं, जो हमारी दीदी के लिए गलत कमेंट करते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान बच के रहा करो। और रही बात पैसे वैसे की, जो जितनी भी बोलता है, अगर पैसे के लिए जो सोचता है ना, उसके माइंड में कहीं ना कहीं माइंड ये आता है कि मैं दुनिया को जीत लूँ। उनके मन में ये आता है कि मैं फेमस हो जाऊँ। हर किसी के मन में आता है, कई होंगे ऐसा माइंड में आता है, लेकिन मैं सतगुरु के बिना कभी मैंने फेमस होने का सोचा ही नहीं है। जैसे जैसे मुझे मौके मिले, मेरी जगह पर कोई और होता ना, कसम से ये मैं दिल से कह रहा हूँ, मेरी जगह पर कोई और होता ना, पता नहीं कहाँ होता वो।
वो सारा कुछ भूल जाता, लेकिन मैं अपने सतगुरु को हमेशा याद रखता हूँ और इन सब चीज़ों से मैं दूर रहता हूँ, क्योंकि मैं इधर जो जन्म मिला है, इस जन्म में मैं इस दुनिया को नहीं जीतना चाहता। इस जन्म में मैं पिताजी को जीतना चाहता हूँ। दुनिया के दिलों पे राज नहीं करना चाहता, पिताजी के दिल पे राज करना चाहता हूँ। दुनिया कौरवों ने जीती थी, पूरी दुनिया उन्होंने जीत ली थी, लेकिन कृष्ण का दिल किन्होंने जीता था? पांडवों ने। और आने वाले टाइम में सब कुछ इनको मिला, पांडव को, जो 5 पांडव थे। और अभी सेम हमारे डेरा सच्चा सौदा के जितने प्रेमी बहन भाई हैं, वो दुनिया जीतने के बारे में नहीं सोच रहे, वो पिताजी को जीतने का सोच रहे हैं। और जो अपने सतगुरु को जीतने की बातें करता है, इनके बारे में सोचता है, तो मालिक उनको पता नहीं क्या बख्शता है। ये मेरी थिंकिंग है और हमारे मालिक का भी कहना है। इसलिए मैं किसी की परवाह नहीं करता कि उसको मैंने इम्प्रेस करना, उसको करना है। और एक कमेंट इसने ये भी किया था, इम्प्रेस से याद आया, कि ये अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के चक्कर में ऐसे वीडियो बनाता है। तो तेरे जैसे लंडू बंदे को मैं बता दूं, मैं खुद इस वीडियो में कई बार बोल चुका कि मेरे डेरा सच्चा सौदा के जितने बहन भाई हैं, खास करके बहनों को बोलता हूँ, उनको किसी तरह की कोई हेल्प की जरूरत हो, कोई नीड किसी भी तरह की, तो आपका भाई आपके सामने हाजिर खड़ा है, आपके लिए हमेशा जान हाजिर है। और मैं बहनों को गाइड करता हूँ, बहनों को अबला नहीं सबला बनाऊं। तो मैं बहनों के लिए वीडियो बनाता हूँ कि बहनों को कॉन्फिडेंस आए, बहनों को लगे कि हम किसी से कम नहीं है। तो ये सब मैं अपनी बहनों के लिए करता हूँ। और मेरे बहन भाई जितने हैं सब जानते हैं कि मैं वीडियो किसके लिए बनाता हूँ। किसी एक को इम्प्रेस करने के चक्कर में मैं ये वीडियो नहीं बनाता। मैं ये वीडियो अपने सतगुरु की जितनी साथ संगत है, उनको कई बार होता है माइंड इधर उधर चला जाता है, कहीं से कुछ सुनने का, जब कुछ सीखने का मौका नहीं मिलता, मेरा माइंड में ये रहता है कि मैं इनके लिए कुछ ऐसा बोलूं, ऐसा अपने मुंह से वर्ड निकालूं जो इनको सुन के लगे कि हाँ ऐसा होता है। तो इसलिए अपने सतगुरु की मैं प्रेज करता हूँ, तारीफ करता हूँ, ताकि हमारे सतगुरु के हर कोई गुण गान गाता फिर। ऐसा तो वैसे सबको पता ही कि हमारा सतगुरु किसी से कम नहीं है, खुद मालिक है, खुद पूरे ब्राह्मण का मालिक है, पूरी दुनिया को बनाने वाला है, खुद खुदा खुद मालिक है। लेकिन फिर भी कई बार ऐसी होती है चीजें, जो मित्र जितने भी मैं कई बार डेरे जाता हूँ, मुझे साथ संगत कई बहन भाई मिलते, वो ये कहते हैं कि भाई जो तू चीजें बोलता है ऐसी चीजें कोई नहीं बोलता। ये मेरे मुंह पे ऐसी चीजें बोलते हैं और बोलते हैं कि भाई बहुत अच्छा तू काम कर रहा है, पिताजी तुझे को बहुत ज्यादा खुशियां दे, बहुत ज्यादा रहमत करे। तो भाई मैं सभी अपने बहन भाइयों के लिए वीडियो बनाता, मैं किसी एक को इम्प्रेस करने के चक्कर में वीडियो नहीं बनाता। और रही बात गर्लफ्रेंड की, गर्लफ्रेंड ऐसा कभी मैंने सोचा ही है, ठीक है ना। मेरा सतगुरु मेरे साथ है और मुझे किसी गर्लफ्रेंड की ऐसी कभी जरूरत होगी भी नहीं, और ना ही मैं इस चीज़ों के बारे में सोचता। माल की रहम से बहुत अच्छा सब कुछ मिला, अच्छी फिटनेस है, अच्छा सब कुछ है, 2 टाइम की अच्छी रोटी मिल जाती है, खाना पीना अच्छा रहते हैं, खुश रहते हैं फैमिली के साथ। सतगुरु का दी हुई बहुत ज़्यादा रहमत है, इससे बढ़िया मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो भाई जो चीज़ सोचता हूँ, जो मेरे माइंड में चलता है, तू तो 10 जन्म में लेकर वैसी चीज़ें नहीं सोच सकता जो इस समाज के मारे, इस दुनिया के मारे मेरी माइंड में जो चलता है। और तेरे जैसे बंदे को मैं इतनी सफाई दूँ, तेरी इतनी औकात भी नहीं है। और ये बंदा इतना घटिया था कि इसको किसी बहन से बात करनी नहीं आती, किसी बहन से इसकी इतनी बहसबाजी हुई थी। उन्होंने मुझे ये सब बताया था, ऐसे ऐसे ये चीज़ें हुई है, कमेंट्स भी नीचे पड़े उस वीडियो में। तो ये बंदा खुद को प्रेमी बोलता है कि मैं प्रेमी हूँ, लेकिन इस बंदे ने बकवास क्या बोल रखी थी, उस बहन से ये बोल रहा था कि तू जा, तू मेरे से बहसबाजी मत कर, अपने यार से जाकर बात करो। जो बंदा खुद को प्रेमी बोलता हो, और प्रेमी का मतलब होता है कि सभी उसकी बहनें, और वो अपनी बहन को ऐसे बोल रहा है कि तू जाके अपने यार से बात कर। उसकी जगह तेरी रियल बहन थी, तो उसके साथ इतनी गंदी बातें करता, इतनी गंदी वर्डिंग यूज करता उसके सामने। तेरे जैसे घटिया बंदे तेरे जैसे होते हैं, तेरे जैसे बंदे के घर पे क्या औकात होगी, मैं ये सोच सोच के हैरान हूँ। तो मैं सभी बहनों से कहना चाहता हूँ कि सभी स्ट्रांग रहो, अपने आप को लीडर इतना बनाकर रखो कि किसी की बातों में मत आया करो। कोई सत्संगी लड़का कोई भी पिता के बारे में आके प्रेस कर रहा है, पिता की वचन तोड़ मरोड़ का कुछ बता रहा है, डेरे में ये हो रहा है वो हो रहा है, उसकी बातों पे ध्यान मत दिया करो, उससे किनारा कर लिया करो कि पिता के वचन है, जो डेरे के वचन तोड़ मरोड़ बता रहा है, जो डेरे के बारे में गलत बोल रहा है। तो बंदे को खुद को क्या औकात होगी, अपने आप को मानता होगा कि हाँ मैं सच्चा प्रेमी हूँ। भाई वो सच्चा प्रेमी नहीं हो सकता, वो डेरे को तोड़ने आया है, डेरे की एकता को तोड़ने आया है। ऐसे बंदों से सावधान रहो। और ये मैं तेरे जैसे बंदों को मैं स्पेशल बोल रहा हूँ कि तू मेरे बारे में जो मर्जी बोल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हमारी रूह दीदी की पर आती है, उस पर कोई उंगली उठाता है, तो मेरे से ये चीजें सहन नहीं होती। इस वर्ल्ड में इस युग की सबसे पवित्र नारी हमारी हनीप्रीत रूह दी है, जिसको पिता ने खुद नवाजा है। तो उसके बारे में जब कोई ऐसी चीजें बोलेगा, ऐसी बकवास बोलेगा,
तो मेरे से तो सहन होता ही नहीं। हमारे और भी बहुत बहन भाई हैं जिनसे ये चीज़ें सहन होती, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तू अपने आप को बहुत खुश नसीब समझ रहा है कि तू मेरे सामने नहीं। अगर तू मेरे सामने आए ना, मैं तुझे बता दूँ कि एक बहन की, एक पवित्र नारी की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है। अगर तू एक बाप की औलाद है ना, तो अपनी रियल पे आईडी आकर बात करके दिखा। और तू फेक आईडी बना कर कमेंट्स ऐसे करता, गंदी गंदी बातें बोलता है, और ऊपर तूने किसी एक्टर की पिक लगा रखी है। और तू अपने बाप की औलाद है तो अपनी लगा के रख। बाप एक बना के रखो गधे, हजारों बाप नहीं होते, बाप एक ही होता है। तो तुझे मैं बता रहा हूँ कि तूने बहुत अब शब्द बोले, मुझे तो बोली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे सामने चाहे आके मुझे कुछ 4 और गाली दे दे। हमारी रूह दीदी के बारे में और पिता के बारे में आपने गलत कमेंट्स किए तो सच से में जाकर माफी ले ले तो तेरा उद्धार हो जाएगा, वरना इस कलयुग में तेरे जैसे बंदे के इतना बुरा असर होएगा तू सोच भी नहीं सकता। और तेरे जैसे बंदे हमारी रूह दीदी पर इतने गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं, और ये है तेरी सोच। और ऐसी सोच तू अपने दिमाग में रख, बाहर मत निकाल। कलयुग की सबसे पवित्र नारी पर तूने उंगली उठाई है और उसके बारे में गलत गलत कमेंट किए हैं। और मैं तुझे बता रहा हूँ, अगर तुझे ये चीज़ अभी भी मजाक लग रही है तो तेरा असर इतना बुरा होगा, तुझे माफ़ी लेने की भी लायक ही नहीं। तो सभी बहन भाई से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पिताजी का हमेशा ही एक पिताजी सत्संग में वचन फरमाते हैं कि रहना मस्त होना होशियार चाहिए। तो पिताजी के वचन है कि एकता को तोड़ने बहुत आएंगे, तो एकता को तोड़ने के लिए बहुत आ रहे हैं। तो आप इन सब से सावधान रहो, क्योंकि ये जो हमारी डेरे की एकता ही तोड़ रहा है तो हमारा सत्संग प्रेमी कैसे हो सकता है। इससे लोगों से आप सावधान रहो, बच के रहो, तो सभी का भला है। तो आप सभी बहन भाई से एक मैं बात बता दूं कि हैप्पी रक्षाबंधन है, सबको पता है। जिस बहन का भाई नहीं है तो सतगुरु को अपना भाई समझकर, अपना बाप समझकर राखी बांध सकता है। ऐसे पिता ने वचन किया, पिता ने मूवी दिखा रहा है, भाई सा होती है ना। तो मैं भी सबका भाई हूँ, अगर जिसको मौका मिले तो मुझे राखी बेच चीज़ का बांध सकता है। मैं भी सबका भाई हूँ, जितनी मेरी बहनें हैं। तो आज मैं स्कूल में गया था, आप सबको पता ही होगा मैं स्कूल में ट्रेनिंग देता हूँ मार्शल आर्ट की। तो मैं राखी सेलिब्रेशन हो रही थी, मैंने बोल दिया सभी स्टूडेंट्स को कि जिसका भाई नहीं है वो मुझे राखी बांध सकता है। तो आप बिलीव नहीं करोगे, आपके सामने है, देख सकते हो। तो इतनी राखी मुझे बांधी की, इतनी ज़्यादा कि आधी तो टूट गई, ये फिर भी अभी 15-20 तो अभी भी हैं। तो सभी बहनों ने मुझे राखी बांध दी कि हमारा ही भाई नहीं है, हमारा नहीं। इतने ज़्यादा खुश। तो सभी को मैं अपने दिल से बहन मानता हूँ, तो मुझे ये चीज़ अच्छी भी लगती है। तो सभी बहन भाई का हैप्पी रक्षाबंधन। तो सभी इंजॉय करो। तो और पिता की जैसे वचन है कि भाई बहनों का रिश्ता कैसा होता है तो फिर पता ही है। तो जितने मेरे बहन भाई, प्लीज़ इस वीडियो पर कमेंट जरूर करके जाना अपने दिल की, जो आपके मन में आ रहा है ना, जो एक बार कुछ भी आ रहा है तो इसके बारे में कमेंट जरूर करके जाना। ये मेरी रिक्वेस्ट है सभी बहन भाइयों से। तो फिर से बोल रहा हूँ कि डेरे को जो तोड़ने वाले हैं उनसे सावधान रहो और हमेशा रहना मस्त होना होशियार चाहिए, सतगुरु का वचन है। तो ऐसे जो दोगलापंथी वाले आते हैं जो डेरे को तोड़ने की बात करते हैं, उन सब से बचकर रहो, दूर रहा करो। तो बाकी पिताजी सबके साथ हैं, दृढ़ विश्वास रखो, सेवा से मन करते रहो। तो मालिक आने वाले टाइम में पता नहीं क्या बख्शेंगे, ये तो मालिक ही जानता है। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हर एक प्रेमी तक जरूर पहुँचाना, जो जिसके माइंड में कई बार होते, उन लोगों तक भी जरूर पहुँचे जो डेरे को गंदा बोलने के बारे में सोचते रहते हैं, जो गंदा बोलते रहते हैं। उनको भी थोड़ा सा पता चले कि डेरे को गंदा बोलने वाले का क्या असर होगा। तो उनका असर बहुत ज़्यादा बुरा होएगा, तो आने वाले टाइम में सबको पता चल ही जाएगा। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई है, लेकिन प्लीज़ इसको स्किप मत करना, पूरा ही देखना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।